हेलो दोस्तों, राधे राधे। एक दिन सबरी आश्रम में रहती, मतंग ऋषि के आश्रम में सबरी रहती थी। सबरी एक दिन जल लेने के लिए एक तालाब में चली गई। उस तालाब में से उसने जल भरा और जल भर के चलने लगी। वहाँ एक संत आ गए। उन्होंने कहा, क्यों सबरी, तूने इस तालाब से पानी क्यों भरा है? तो सबरी बोली, पानी पीने के लिए लिया है। तो उन्होंने बोला, तुम छोटी जाति की हो, इसमें महात्मा संत पानी पीते हैं, नहाते धोते हैं, और तुमको शर्म नहीं आती है? तुम पानी इसमें छूती हो, आके अशुद्ध कर देती हो। तो उन्होंने सबरी को मार दिया एक डंडा। तो उन सबरी के खून निकला, एक बूंद उस तालाब में रक्त चला गया। उस रक्त से पूरा, एक बूंद के रक्त से पूरा तालाब रक्तमय हो गया। अब उन संत ने सबरी को बहुत भला बुरा कहा। अब संत लोग कहाँ से पानी पिएंगे, और आपने पूरा तालाब रक्तमय कर दिया। गाली गलौज करके सबरी वहाँ से लौट आई। अपने आश्रम में आके मतंग ऋषि के में अपने काम करने लगी। अब उन ऋषि ने गंगा का जल, यमुना का जल, सारी नदियों का जल, समुद्र का जल सब उसमें डलवाया, लेकिन वो पानी जलमय नहीं हुआ, रक्तमय बना रहा। एक दिन राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते करते वहाँ पहुँचे। तब उन्होंने बताया, ऋषियों ने, राम, अपने पैर इस तालाब में धो दो, जिससे ये तालाब का रक्त जलमय हो जाए। तो राम ने उनकी आज्ञा से अपने पैरों को तालाब में धो लिए, लेकिन वो वैसा ही बना रहा, रक्त ही, जल नहीं हुआ। तो राम ने फिर पूछा, ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने सबरी की पूरी कहानी बताई। एक दिन सबरी आई थी, तो ऐसे ऐसे हमने उससे बोला, तो उसकी एक बूंद इसमें चली गई, तब से ये तालाब रक्तमय है। राम ने कहा, सबरी को बुलाओ। फिर उन्होंने, ऋषियों ने सबरी को बुलाया। जब सबरी ने सुना कि राम आ गए, तो सबरी भागती भागती, दौड़ती दौड़ती गई। वहाँ राम के पास जैसे ही पहुँची, तो सबरी के चरणों की जो धूल थी उस तालाब में चली गई। तो तालाब में धूल जाने से ही वो पानी जलमय हो गया, एकदम गंगा जल की तरह निर्मल, निश्चल, एकदम नीला, बढ़िया मीठा पानी। राम ने कहा साधुओं से, देखो मुनियों और ऋषियों, सबरी की रज चली जाने से पानी जलमय हो गया, और मैंने अपने पैर धुले तब भी रक्त ही बना रहा। इसका कारण पता है क्या है? कि आपने सबरी को नहीं मारा था, आपने मेरे हृदय में चोट मारी थी, तो ये मेरे हृदय का रक्त था, इसलिए ये नहीं हो रहा था। जब भक्त की रज गई मेरे हृदय पे, तो फिर वो जलमय बन गया। फिर सबरी ने राम को दंडवत किया, साष्टांग, और सबरी राम को अपने आश्रम में ले गई, राम और लक्ष्मण को। वहाँ जाकर सबरी ने राम और लक्ष्मण को बिठाया अपने आश्रम में, और खाने को मीठे मीठे बेर दिए। उनको बड़े प्रेम से बेर खिला रही है, और राम और लक्ष्मण बड़े प्रेम से सबरी जी के बेर खा रहे हैं। तो प्रेम ये में सबरी इतनी बड़ी भक्त थी कि उसको गलत और सही का मतलब पता था, और अब अपने गुरु की आज्ञा से वहाँ रहती थी। सबरी से राम ने बोला, माता, मेरी भार्या सीता चोरी हो गई है, आप उसका पता मुझे बताओ। सबरी ने कहा, राम, क्या आपको पता नहीं है कि आपकी पत्नी कहाँ है? लेकिन फिर भी लोकाचार के लिए आप मुझसे पूछते हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से लंका का राजा रावण है, उसका नाम, वो सीता जी को ले गया है। और आप यहाँ से पंपापुर जाना। पंपापुर में आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी, और सुग्रीव के पास उनका एक मंत्री है जिसका नाम हनुमान है, वो भी आपकी सहायता करेगा, और आपको वहीं सीता जी का पता मिल जाएगा। राम ने कहा, धन्यवाद माता, अब मैं चलता हूँ।
तो राम सबरी से सीता का पता पूछकर आगे चलने लगे। सबरी ने अपना वहीं नवदा भक्ति पाकर अपना शरीर छोड़ दिया राम के श्री चरणों में और अपने गुरुदेव के धाम को चली गई। यहाँ से राम बढ़ते हैं पंपापुर के लिए और अपनी सीता जी की खोज के लिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये सबरी की कहानी है, एक सच्चे भक्त की सच्ची कहानी। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट में लिख के भेजना, अपने दोस्तों को भेजना। धन्यवाद।